जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे जयति गुरुवर प्यारे जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे जयति गुरुवर तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही शंकर प्यारे तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही शंकर प्यारे तेरे पाछे चलत नटवर चहत पद रज प्यारे तेरे पाछे चलत नटवर चहत पद रज प्यारे तू तो अशरण शरण मोहूं शरण ले ले प्यारे तू तो अशरण शरण मोहूं शरण ले ले प्यारे मैं हूँ श्रद्धाहीन मोसिर धरहु निज कर प्यारे मैं हूँ श्रद्धाहीन मोसिर धरहु निज कर प्यारे तू करावे ज्ञान हरि को श्रुति पुराणन प्यारे तू करावे ज्ञान हरि को श्रुति पुराणन प्यारे चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वाण
श्रेया कैरवचंद्रिका वितरणं विद्या बधू जीवनम् बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रीमत् सद्गुरु चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात गुरु तत्व पर जो प्रकाश डाला जा रहा है उसका उपसंहार किया जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला राधे भजो गिरिधर गो
श्रीमद् जुगल सरकार की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया कि गुरु तत्व के विषय में वेदों ने बार बार यही बताया है कि भगवान और गुरु में भेद नहीं है, केवल सृष्टि करने का कार्य भगवान में अधिक है। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, साध्यायिनी उपनिषद, योग शिखोपनिषद, ब्रह्म विद्योपनिषद, द्वयोपनिषद, अद्वय तारकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद इत्यादि अनेक उपनिषदों के द्वारा आप लोगों को ये बताया गया कि जो वेद व्यास ने कहा है तत्वम गुरु समम नास्ति, उसका अभिप्राय यही है कि हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से गुरु का महत्व भगवान से भी बड़ा है और ये समस्त शास्त्रों वेदों पुराणों ने प्रकट किया है। अतः यह भी सही है, किंतु भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व तो सर्वोपरि है ही है और उसके समान अथवा उससे बड़ा कोई हो ये प्रश्न ही नहीं है। कल के हमारे प्रवचन के बारे में कुछ महानुभावों ने कंप्लेंट की कि वेद ही वेद बोलते हैं, आप जरा नीचे आ जाइए, कुछ पुराणों के द्वारा भी हमको समझाइए। तो ठीक है, आज हम स्मृति प्रस्थान से आप लोगों को बताएंगे गुरु तत्व के विषय में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ भागवत है। बहुत से लोग भागवत सुनने के विशेष इच्छुक हैं, तो आज अधिक हम भागवत से ही समझाएंगे। वेद में तो एक वेद मंत्र आप लोग मस्तिष्क में रख लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद का ये मंत्र है, 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। ये मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है, 2 अध्याय का 22वां मंत्र। ये मंत्र साध्यायिनी उपनिषद में भी है, 37वां मंत्र। ये मंत्र सुबालोपनिषद में भी है, 16वें अध्याय का 1 मंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जैसी भक्ति आपकी इष्ट देव में हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में हो, वैसी ही भक्ति गुरु में हो। कहीं ये लिखा है गुरु बड़ा होता है, कहीं ये लिखा है भगवान बड़ा होता है। आप इस झगड़े में न पड़ें। वेद कहता है कि आप केवल एक बात याद कर ले कि हरि गुरु में भेद नहीं है,
भगवान गुरु की प्रशंसा बहुत कर देते हैं, गुरु भगवान की प्रशंसा करता है, एक साधारण बातें हैं। तो जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब आइए भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, उनकी बात सुने और महात्माओं की फिर सुनेंगे। उद्धव से कहते हैं भगवान, आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को, गुरु को मेरा स्वरूप जानो, मानो। नावमन्येत कर्मचित, उनका शरीर मत देखो कि मनुष्य का शरीर है, हमारी तरह भी खाते पीते सोते जागते हंसते रोते गाते गुस्सा करते आदि है। तो उनकी इन क्रियाओं को मत देखो, भीतर घुसो, उनके अंदर भगवत प्रेम कितना है और वो हमको शास्त्र वेद का ज्ञान करा सकते हैं क्या? ये दो बातें हैं, दो शर्तें हैं वेद की। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हमको ऐसा गुरु चाहिए जो शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और प्रैक्टिकल मैन भी हो। अन्यथा शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यदेनुमेव रक्षता। भागवत कहती है 11-11-28, 11-11-18। अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया और किसी महापुरुष के पास रहकर थियरी की नॉलेज प्राप्त कर ली है तो उससे काम नहीं बनेगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। वेद कहता है ऐसे लोगों के लिए, अधीत चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकशः ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्वी पाकरसम यथा। जैसे करछी होती है, करछी ये महिलाएं खाना बनाते में प्रयोग करती हैं, वो करछी अनेक प्रकार के पकवानों में चलती है। हलवा बन रहा है, खीर बन रही है, कुछ भी बन रहा है, उसमें वो करछी का उपयोग होता है। लेकिन बिचारी करछी को इससे कुछ मतलब नहीं, क्या वस्तु है जिसमें मैं वर्क कर रही हूं, उसको कोई तात्पर्य नहीं, कोई लाभ नहीं। ऐसे ही अगर केवल शब्द ब्रह्म में कोई पारंगत है और प्रैक्टिकल मैन नहीं है तो और उसकी हानि भी हो सकती है, क्योंकि ये ज्ञानाभिमान हो जाएगा, मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो जानने का तात्पर्य है मानना। श्रोतव्य, गुरु से सुनो, फिर मंतव्य, उसका मनन करो, मनन चिंतन रिवीजन, फिर साधना भी करो। वेद कहता है कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्
वाक्यम प्लवद्दृढ़ अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। गुरु के वाक्य को ऐसा दृढ़ मानो जैसे नदी या समुद्र में जब चलते हो नाव पर बैठकर तो नाव से बाहर नहीं जाते, हर समय सावधान रहते हो कि नाव से बाहर जाएंगे डूब जाएंगे। ऐसे ही गुरु के वाक्य के अनुसार ही अपने मन बुद्धि को चलाओ, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो भगवान उद्धव से कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात्। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। वही श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं नाहम विद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरु की उपासना से जैसे मैं प्रसन्न होता हूं, ऐसे और कोई भी साधना करो मैं प्रसन्न नहीं होता। 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 34वां श्लोक। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। वो मेरे भक्त मेरे देवता हैं, बंधु हैं। लो इष्ट देव बता रहे हैं भक्त को भगवान, मेरी आत्मा है। अरे मैं ही हूं, अहमेव च, मुझसे भिन्न न मानो। 11, 26, 34। इसलिए भगवान कह रहे हैं मद भक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। 11, 19, 21। मेरे भक्त की विशेष पूजा करो, मेरी बाद में करना, न भी करो तो चलेगा। भगवान श्री कृष्ण फिर उद्धव से कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। 11, 14, 15 भागवत, सब भागवत सुना रहा हूं मैं। उद्धव मेरे भक्त मेरे प्रियतम हैं, खाली प्रिय नहीं प्रियतम। ये तम शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है टॉप का, जैसे इंग्लिश में होता है बेस्ट, सबसे अंतिम। हाँ, ब्रह्मा मेरे बेटे हैं उतने प्रिय नहीं, शंकर मेरी आत्मा है उतने प्रिय नहीं, लक्ष्मी मेरी श्रीमती है वो भी उतनी प्रिय नहीं। और तो और जो सबसे प्रिय होता है लोगों को, वो क्या वस्तु है? आत्मा। अपनी आत्मा सबसे प्रिय होती है, उतना प्रिय और कोई संसार में नहीं होता हम लोगों का भी। तो मैं अपने आप से भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्तों से करता। उद्धव और सुनो कान खोल के,
निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी 11, 14, 16। मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं रक्षा करने के लिए। नो नो, उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं, पूये पवित्र हो जाऊं। अनंत शरणागत जीवों का पाप मैं लेता हूं ना, तो भक्तों की चरण धूल से फिर शुद्ध हो जाता हूं। फिर वही भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा से कहते हैं, जब दुर्वासा ने अपनी तपश्चर्या के अहंकार में क्षत्रिय अम्बरीश का अपमान किया, तो भगवान ने चक्र चला दिया। वो चक्र चलता गया, दुर्वासा भागते गए, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, शंकर के, सारे विष्णु में घूमे। इतनी पावर थी उनकी। सब ने हाथ जोड़ दिए, अरे राधे राधे, चक्र है सुप्रीम पावर का, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर लौट के आए, तो भगवान की चरणों में गिरे। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। हे लो, और कौन करेगा भाई? ओ अम्बरीश करेगा। वो क्षमा कर दे तो ये चक्र तुम्हारा पीछा छोड़ सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, जब वो मामला सुलझ गया तो अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज। वेद कहता है कि स्वतंत्र केवल भगवान है, बाकी सब परतंत्र हैं, अंडर में हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, जमराज, देवता, मनुष्य, राक्षस, सब उनके दास हैं श्री कृष्ण के। एक श्री कृष्ण स्वतंत्र है। लेकिन दुर्वासा भक्त के आगे ये फिलॉसफी फेल हो जाती है। अहम भक्त पराधीन, मैं उनके अंडर में हो जाता हूं, वो मेरे स्वामी हो जाते हैं। साधुभिर ग्रस्त हृदय, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। 9:4:63 नाहमात्मानमाशा से मद्भक्त साधुभिर बिना, मैं अपने आप से भी कुछ नहीं आशा करता जितनी आशा भक्त से करता हूं। 9:4:64 ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं जाता कथम तां त्यक्तुमुत्सहे। 9:4:65 जिसने अपना माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति सबसे मन हटा करके और मेरी शरणागति ली, ऐसे जीव के द्वारा मैं भी उसके सिवा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं मानता। कैसे छोड़ दूं मैं उसको? अम्बरीश ऐसा ही है मेरा प्रिय, है वो राजा, सारा संसार देख रहा है, राजा है, और सारी पृथ्वी का राजा, खाली इंडिया का नहीं।
और इतना बड़ा महापुरुष है कि भगवान दास बने, और ब्राह्मण तपस्वी दुर्वासा केवल दूब खाने वाला। हाँ, ऐसा वैसा तपस्वी नहीं, वो वही दुर्वासा श्री कृष्ण के गुरु बने हैं बाद में। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। 9:4-68। दुर्वासा, भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं मानता, मैं भी भक्त के सिवा और कुछ नहीं मानना चाहता, वो चाहे दुर्वासा हो चाहे उनके बाप हो। प्रहलाद कहते हैं, महापुरुषों की तरफ आइए। नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्था महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। 7:5-32। प्रहलाद कहते हैं, जब तक किसी महापुरुष की चरण धूल का सेवन न करोगे तब तक न माया संबंधी विकार जाएगा और न भगवत विषय संबंधी कोई लाभ मिलेगा। सर पटक के मर जाओ, पढ़ो शास्त्र वेद, जप करो, तप करो, पाठ करो, कुछ काम नहीं देगा। नवयोगीश्वर, ब्रह्मा के लड़के मनु, उनके लड़के प्रियव्रत, उनके लड़के आग्निद्र, उनके लड़के नाभि, उनके लड़के ऋषभ, उनके 100 लड़के, उनमें 9 योगीश्वर थे, सिद्ध महापुरुष, आकाश मार्ग से सारे विश्व में घूमने वाले, आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस। एक बार विदेह निमि यज्ञ कर रहे थे, पहुंच गए वहां। वो विदेह थे, वो भी थे राजा, जैसे जनक थे। उन्होंने सेवा सत्कार किया, पूजा आरती किया, बैठे। सबसे पहले विदेह निमि ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैसे तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है, देवता लोग चाहते हैं, क्योंकि देवता लोग साधना नहीं कर सकते, केवल भोग है उनके यहां। लेकिन मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो वो और खराब है। यदि कोई महापुरुष न मिले, वास्तविक संत न मिले, तो क्या होगा? वो बहुत पाप करता रहेगा सारे जीवन। 1 करोड़ कमाया, 1 अरब कमाया, बिल गेट्स के आगे निकल गए, यही सब करेगा। हम कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, गवर्नर बन गए, प्राइम मिनिस्टर, अरे सब कुछ तो बन गए, मरने के बाद क्या बनोगे?
ये सोचा है? वो नहीं सोचा, क्योंकि महापुरुष मिले ही नहीं, उसने समझाया नहीं तो ये समझे नहीं बेचारे, इनके पास टाइम नहीं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट वाले, वो कहते थे देखो भगवान की बात मेरे सामने मत लाना कभी, नहीं कहीं भगवान को मैं मानने लग गया तो हमारा पॉलिटिक्स खराब जाएगा। ऐसे ऐसे पापात्मा संसार में है और बड़ी बड़ी पोस्ट पर आज भी हैं, सतयुग में भी थे ही नहीं गिने, आगे भी और होंगे। तो विदेहिनी ने जब ऐसा कहा वो मुस्कुराए और कहा कुछ पूछना है? योगीश्वरों ने कहा, उन्होंने कहा हाँ महाराज। ये जो श्लोक मैं बोला हूं 11:2:29, उन्होंने कहा अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा। महाराज हम आत्यांतिक दुख निवृत्ति और अनंत काल का अनंत आनंद प्राप्त करना कैसे होगा, ये प्रश्न करता हूं। तो 9 थे योगीश्वर, कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमस करभाजन, ये 9 थे। 11:2:21। तो जब ये प्रश्न किया 11:2:30 में, तो सबसे पहले कवि बोले। एक योगीश्वर का नाम था कवि। तो उन्होंने कहा भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। पहले गुरु के पास जाओ, हाँ वही तो बताएगा तुमको और संभालेगा, बीच बीच में हेल्प करेगा। खाली लेक्चर दे देने से काम नहीं बनेगा, आगे भी वही संभालेगा। गुरु के शरण में जाकर और गुरु और भगवान दोनों के शरणागत हो, ये तुमको जो बीमारी लगी है माया की, क्यों लगी है? इसलिए लगी है कि तुम भगवान से विमुख थे सदा से। तो विमुख होने की दवा, जिस रीजन से बीमारी पैदा हो उस रीजन को काट दो, बीमारी खत्म। तो रीजन है विमुखता, तो दवा है सन्मुखता। यो पीठ किए हो भगवान से, हाँ सामने आ जाओ, कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं। 11:2:37। इसके बाद हरि बोले दूसरे
योगीश्वर। पूछा कि महापुरुष की शरण में जाएं, आप बोल रहे हैं कवि जी, तो महापुरुष को हम पहचाने कैसे? तो इसका जवाब हरि ने दिया। मैं बताऊं, सर्वभूतेषु जब पश्येत भगवद भावमात्मनः अभूतानि भगवत्येषु सबै भागवतोत्तम। जो सब में भगवान को देखे, भगवान में सबको देखे, वो महापुरुष। ये 3 प्रकार का होता है महापुरुष, यानी उसकी अवस्था 3 प्रकार की होती है। एक अवस्था ऐसी होती है महापुरुष की कि भगवान के सिवा कुछ देखता ही नहीं। ध्यान दो एक एक शब्द पर, कुछ देखता ही नहीं। कोई बैठा है, कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, कुछ नहीं। जित देखूं तित श्याममयी है, सर्वत्र वासुदेव सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा। एक ऐसी अवस्था आती है महापुरुष की, और जब उससे नीचे उतरता है तो ये अवस्था आती है कि दिखाई तो पड़ता है सब, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मकान है, लेकिन इसमें भगवान बैठे हैं ये देखता है। और नीचे उतर के आया तो ये देखता है कि सब भगवान के भक्त हैं। ये तो भगवान के खिलाफ बोलता है। अरे ये तो ऐसे रसिक लोग बोलते हैं, अरे ये नास्तिक है, गाली देता है। अरे तो गोपियां भी तो गाली देती थी। ये भावना रखे सर्वत्र, खराब के प्रति भी अच्छी भावना। ये नंबर 3 का महापुरुष। ये 11-2-45। अब नंबर 2, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। और मध्यम क्लास का महापुरुष वो होता है जो भगवान से तो प्रेम करे और भक्त से मैत्री करे। कोई भक्त मिल जाए दोस्ती करे, ताकि भगवान की चर्चा सुनाता रहे वो। और जो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, उस पर कृपा करे, समझाने की चेष्टा करे। और जो दुश्मन हो, बुराई करता हो, गाली देता हो, अपमान करता हो, उससे उदासीन हो जाए। उदासीन, लड़ना नहीं, चुप। महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने दिन भर गाली दी, दिन भर। तो उन्होंने शाम को कहा है अपने एक शिष्य से, कुछ खिला पिला दो, बेचारा थक गया होगा। तो
तो उसने कहा तू आदमी है कि पत्थर है, क्या है? मैंने इतनी गाली दी और तू कह रहा है कि कुछ खिला पिला दो। महात्मा बुद्ध ने कहा देखो बेटा, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज देता है और लेने वाला कहता है भाई ये हमारे काम की चीज नहीं है, तो वो चीज कहाँ रहेगी? देने वाले के पास। तो तुमने जो इतनी चीज दिन भर में दी वो हमारे काम की नहीं थी। हम तो राधा कृष्ण का, भगवान का विषय कोई बोले तो वो सुनता हूं, ये हमारे काम का नहीं था तो हमने इसको लिया ही नहीं। लेकिन दया जरूर आई कि तुम थक गए होगे, तो हमने कहा कुछ खिला पिला दो तो फिर शुरू करें। आप लोगों को भी एक दिन यही जाना होगा। भरतसरी के राजा भिक्षा मटन नारीपुरे स्वपाकमपि बंदते। जो भरत राजा के दुश्मन राजा थे, उनके राज्य में जाकर भिक्षा मांगते थे। राजा होकर के भी सब ही मान प्रद आप अमानी। और तीसरे नंबर का भक्त वो होता है जो अर्चायामेव हरे पूजाम जः श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। तो 11-2-45, 11-2-46, 11-2-47 जो पूजा उजा करता है, पाठ वाठ करता है और भक्त की परवाह भी नहीं करता है, तो वो प्राकृत भक्त है, यानी बनावटी है, उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे कहा गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। वो भक्तों में श्रेष्ठ भक्त है कौन? जो सब विषय तो ग्रहण करता है संसार से, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में रखता है। उद्धव ने कहा था त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास तव मायाम जय महि। भगवान के सामने उद्धव ने कहा महाराज, आपका पहना हुआ वस्त्र हम पहनेंगे, आपका उच्छिष्ट खाएंगे, इत्र लगाएंगे आपकी प्रसादी, सब इंद्रियों का विषय आपकी प्रसादी के रूप में लेंगे और माया को चैलेंज कर देंगे। तव मायाम जये महि। यही बात यहां योगीश्वर कह रहे हैं। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, इंद्रियों से सब संसार के ऐश्वर्य का उपभोग करे। राजा बनकर किया ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, तमाम महापुरुषों ने, लेकिन मन भगवान में था। बेटा बेटी सब थे। प्रहलाद का एक इतिहास है, आप लोगों ने सुना होगा, भागवत में लिखा है। एक लड़की थी केशिनी,
उसमें प्रहलाद के लड़के आसक्त हो गए, विरोचन, और प्रहलाद के गुरु के लड़के भी उसी में आसक्त हुए। तो दोनों में होड़ हो गई। प्रहलाद का लड़का कहे मैं राजकुमार हूं, मेरी सीट बड़ी है, और गुरु पुत्र कहे तुम राक्षस के लड़के हो, तुम्हारा खानदान निंदनीय है, इसलिए मैं बड़ा हूं। दोनों में होड़ हो गई, प्राण की बाजी लग गई। अगर मेरी बात सही हो तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ, और अगर तुम्हारी बात सही निकले तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ। लेकिन फैसला कौन करे? तो गुरु पुत्र ने कहा तुम्हारे पिता प्रहलाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा प्रहलाद अगर हमारे पक्ष में करेंगे तो तुम कह दोगे वो तो तुम्हारे पिताजी हैं। नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने बताया है कि प्रहलाद महापुरुष है, वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। मुकदमा दायर हुआ। प्रहलाद ने फैसला किया कि गुरु पुत्र बड़ा है, मेरा पुत्र हार गया, चढ़ा दो फांसी पर। ऑर्डर। फांसी पर लटकाए गए विरोचन। तो गुरुपुत्र ने कहा ये बताओ प्रहलाद कि हम बड़े कि तुम? तो प्रहलाद ने कहा आप बड़े हैं, गुरुपुत्र हैं। अच्छा अच्छा, तो तुमको हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, छोड़ दो अपने बेटे को, छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, ऑर्डर हो गया। तो फांसी पर चढ़ा दो। जिस मुस्कुराते ढंग से कहा उसी प्रकार छोड़ दो, ये भी उसी मुस्कुराते ढंग से कहा, कोई अंतर नहीं। धक होता ना, जैसे आप लोगों को कोई छोटी सी बात भी हो जाए अपने बेटे, बाप, माँ, बीवी, किसी के लिए तो धक होता है। ऐसा नहीं। तो विषयों को ग्रहण करते हुए भी और मन भगवान में रहे, वो भागवतों में श्रेष्ठ है। 11:2:48। फिर आगे कहा हरि ने कि त्रिभुवन विभव हे तबे पैकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विज्ञात न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यस्स वैष्णवाग्रह। 11:2:45, 11:2:43। जिसका मन भगवान से एक क्षण को भी अलग न हो, कहीं आसक्त न हो, वो वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव है। फिर आगे कहा विसृजति हृदयम न जस्य साक्षाद्धारी रवसा भीतो भ्यगौघनाशा प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्ता। 11:2:55। भगवान का नाम कोई विवश हो के भी, मजबूरी में भी ले ले तो भी वो कमाल करता है। और जिन लोगों ने प्रेम से भगवान के चरण कमलों को बांध रखा है, उनसे भगवान कहाँ अलग जा सकते हैं। ऐसे
जीवों को वास्तविक सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कहते हैं। अरे गोपियां सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थी, गृहस्थ सब थी, कोई भी कपड़ा रंगा के सन्यासिनी नहीं बनी थी। सबके बाल बच्चे, पति, गृहस्थ, और कोई शास्त्र वेद की विदुषी नहीं थी। जैसे आप लोग कभी सोचें अकेले में कि शास्त्र वेद का ज्ञान हमको भी होता तो हम जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेते। अरे रे ऐसा सोचना मत। हमारे यहाँ 99% महापुरुष अंगूठा छाप हुए हैं, क्योंकि उनमें तर्क, वितर्क, कुतर्क, अतितर्क, डाउट ये नहीं होता। अपढ़ गंवार विश्वास कर लेता है हर बात को। जरा हम लोग जब पढ़ लिख लेते हैं, कुछ हो जाते हैं तो ऐसा है कि एक जैसे जज लोग जजमेंट लिखते हैं 50 पेज का, अब आखिर में लिख देते हैं लेकिन ऐसा है कि इस बयान से डाउट लगता है, इसलिए मुल्जिम को छोड़ा जाता है। एक वाक्य में वो सारा लिखा हुआ बेकार गया। ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो महापुरुष की वास्तविक जो परीक्षा है वो केवल भगवत प्रेम से है। अंतरंग, अंतःकरण का उसका मन भगवान में है कि नहीं, बस। और बाकी चीज नहीं देखना। भगवान के अवतार थे नारद जी, और भक्ति के सबसे बड़े आचार्य। उन्होंने ग्रंथ लिखा है नारद भक्ति सूत्र, 84 सूत्र, बहुत छोटे छोटे सूत्र। उसमें गोपियों को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। यथा ब्रज गोपिका नाम, 41वां सूत्र। ये गोपियों की अवस्था, बेपढ़ी लिखी गांव की जंगली, जंगल था ब्रज उस जमाने में। ब्रह्मा उन गोपियों के लिए कहता है, तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये ना हमें कोपि भवज्जनानाम भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए हे श्री कृष्ण, हमको कुछ पक्षी वक्षी, कुछ पेड़ ओड़ बना दीजिए ब्रज में। ब्रह्मा दस 14 30 अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा कह रहा है, अरे इन गोपों के भाग्य को देखो। अपढ़ गंवार गोप भगवान को घोड़ा बना रहे हैं, अब पैर की एड़ी से उनके पेट में मारते हैं, तेज चल और तेज चल। और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं। संसार में कोई हार जाए और ऊपर बैठा हुआ लात मारे तो कहे, बच्चू तुम भी हारोगे तो हम भी लात मारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं,
वो विभोर हो रहे हैं लात खा करके। तद्भूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यतव्याम यद गोकुलेपि कतमांग्रि रजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद त्वद्यापि यत्पदरजा श्रुति मृग्यमेव। ब्रह्मा कह रहा है 10, 14, 30, 10, 14, 32, 10, 14, 34। महाराज श्रुतियां जिन भगवान के चरणों के रज को नहीं पा सकी, उन भगवान को ये गोपियां नचाती है। महाराज इसी ब्रज में हमें कुछ बना दो। ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। शंका क्या? सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्मतनय प्राणाशया त्वत्कृते। श्री कृष्ण महाराज एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर पिलाया था ना? हाँ हाँ पिलाया था। तो तुमने उसको अपना लोक दे दिया था ना? हाँ हाँ दे दिया था। तो अपनी माँ को क्या दोगे जिसने अमृत पिलाया है? बोलो बोलो क्या दोगे? उससे बड़ी कोई चीज और भी है तुम्हारे पास? नहीं है। ऋणी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। गोपियों का प्रेम क्या था? ये 10, 14, 35 है। एक झलक बताएं आप लोगों को। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु पीता शनई प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पाद्भिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। महाराज जब बहुत विरह से हम जलने लगते हैं, जलने लगते हैं, तो आपके चरण कमल के निचले हिस्से को वक्षस्थल के ऊपर रख कर शांति प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो हम धीरे से रखते हैं चरण के तलवे को, क्योंकि आपके तलवे बड़े कोमल हैं। मेरे स्तन कड़े हैं, वो चुभ जाएंगे। इतना ध्यान रखे कोई? ये कूड़ा कबाड़ा है जो संसार के स्त्री पति होते हैं, ये भी नहीं रख सकते इतना ध्यान। और भगवान वाला आनंद जहां मिल रहा है अनंत, वहां भी ये ख्याल रहे उनको कष्ट न होने पाए। 10, 31, 19। इसलिए भगवान ने कहा न पारये हम निरबद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवाह यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्य तद्व प्रतियातु साधना। 10, 32, 22। मैं तुम लोगों का ऋणी रहूंगा, ऋणी। देवताओं की उम्र मिल जाए तो भी ऋण नहीं हो सकता।
तो ब्रजवासियों की, चाहे वो सखा हो, चाहे माँ हो, चाहे गोपियां हो, सबका ऋणी मानते हैं अपने आप को। ये महापुरुष, गुरु, संत, कोई शब्द बोलो, उनकी इंपॉर्टेंस है। रहुगण और भरत का आख्यान भी भागवत में है। रहुगण तपसा न जाति, न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद वा, न छंदसा नैव जलाग्निसूर्जैर, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। 5, 12 भरत कह रहे हैं रहुगण से, बिना महापुरुषों की शरणागति के करोड़ों यज्ञ करो, व्रत करो, तपश्चर्या करो, कुछ कर डालो, न माया जाएगी, न भगवत प्राप्ति होगी। और मुश्किल ये है कि महापुरुषों को हम अपनी माइक बुद्धि से पहचान नहीं सकते। वही रहुगण कह रहे हैं फिर भरत से, योगेश्वराणाम गति मंद बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंधा। महाराज, हम गृहस्थी लोग महापुरुषों की बात कैसे समझ सकते हैं? मैंने कल भी आपसे कहा था ना, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझ, अंतर्वाणी भिरप्यस्य। बड़े बड़े योगीश्वर भी प्रेमियों की गति को, कृति को नहीं समझ सकते। अहेरिव गति प्रेमना, जैसे सांप चलता है टेढ़ा टेढ़ा, लेकिन बिल में घुसता है सीधा। वो बिल नहीं बनाता खुद, और बिल टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, चूहे बनाते हैं, और वो सीधा घुस जाता है। तो महापुरुष अंदर सीधा होता है, बाहर टेढ़ा होता है। इसलिए हमारी बुद्धि में गड़बड़ कर देता है, हमको डाउट पैदा कर देता है, हम नहीं समझ पाते। भगवान कह रहे हैं फिर, बुधो बालकवत क्रीडेत, विद्वान है और बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। कुशलो जड़वत चरेत, बड़ा ज्ञान रखता है हर चीज का, लेकिन मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगता है। बदे दुन्मत्तवत विद्वान, शास्त्र वेद का ज्ञाता है लेकिन पागल की तरह बोलने लगता है कभी कभी। ग्यारह, 18, 29 और ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये श्लोक है 5, 26। तो महापुरुष को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ये एक क्रम है। नंबर 1 श्रद्धा हो, नंबर 2 सही संत हो, दोनों सही हो, श्रद्धा भी सही हो, संत भी सही हो, तो फिर आगे सब बात बन जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं।
मरीज भी दवा करने को तैयार हो, डॉक्टर भी सही हो तो रोग जाएगा। तुलसीदास ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, और रघुपति भक्ति सजीवन मुरे। सद्गुरु डॉक्टर हो सही और उसके वचन पर विश्वास हो, वहां लेकिन किंतु परंतु न लगाओ। हाँ, वाल्मीकि से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक लौट के न आवे। आप कब लौट के आएंगे? ये नहीं पूछा। ये मरा मरा कहने के बाद फिर क्या होगा, ये नहीं पूछा। बस गुरु वाक्य का पालन करना है, आगे सोचना विचारना नहीं है, वो जानेंगे। वेद में कथा है, एक गुरु के पास तमाम विद्यार्थी वेद पढ़ रहे थे और एक इतना कुंद बुद्धि था कि उसको याद ही नहीं होता था कुछ, इतनी मेमोरी खराब। तो वो गुरु जी की सेवा करता था, अपना चरण दबावे, अपना नहलावे धुलावे, सब अपना ये जितना भी शारीरिक सेवा। एक दिन बहुत पानी बरसा रात को, तो गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा भाई देखो खेत है, उसका पानी बह जाएगा और धान बोना है कल सवेरे, तो पानी उसको रोको। तो सब शिष्य गए, लेकिन वो इतना तेज धार थी कि मिट्टी रखे तो बह जा। तो सब लौट आए एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि गुरुजी वो तो पानी बह जाएगा, वो नहीं रुक सकता। उसको भेजा बाद में कि देखो भाई ये कैसे कैसे काम चलेगा। हो गया, उसने भी मिट्टी रखा, बह गई। तो वो खुद लेट गया, उसने जो जहां से पानी बह रहा था लेटा रहा। सवेरे गुरु जी का काम वही करता था। हमने कहा भाई वो कहाँ गया? उन्होंने कहा गुरु जी वो गया तो था वही, पर लौटा नहीं। अरे क्यों नहीं लौटा, क्या बात हुई? गुरु जी खुद गए, आवाज दिया, थोड़ा अंधेरा था, तो वही लेटे लेटे बोलता है गुरुजी अगर मैं आऊंगा तो पानी बह जाएगा। गुरुजी ने और शिष्यों को देखा, उसने कहा देखा, उसके सिर पर हाथ रखा, साहब शास्त्र वेद का ज्ञान हो गया। तो श्रद्धा अगर नहीं है तो अनंत कोट गुरु मिले, मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिलई बिरंच सम। अगर ब्रह्मा भी जगत गुरु मिल जाए तो भी क्या होगा, हम विश्वास ही नहीं करते उसकी बात पर, या मान लिया प्रैक्टिकल नहीं करते, तो क्या होगा। इसलिए श्रद्धा हो और वास्तविक महापुरुष हो। ये चुंबक लोहे को खींचता है, एक चुंबक बीच में रख दो, चारों ओर सुइयां एक डिस्टेंस पर लगा दो, जो केवल लोहे की होगी वो खींच जाएगी, और जो थोड़ी मिलावट की होगी धीरे धीरे आएगी, और जो बहुत गड़बड़ होगी
वो अपनी जगह हिलेगी। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। जब जब हमने भगवान को देखा अवतार काल में या संतों के पास गए, तो जिनका हृदय जितना शुद्ध था उतना वो खिंच गया, और जितना गंदा था उतना वो धीरे धीरे चल रहा है पैदल की स्पीड में। और आश्चर्य करता है एक तीसरा, भाई ये भी 10 साल से और ये भी 10 साल से, और ये इतना आगे बढ़ गया ये, और ये मेहनत भी करता है फिर भी नहीं उतना बढ़ा। अरे भाई देखो, ऐसा है कि उसका पहले से जमा था पूर्व जन्म का 90,000, तो 10,000 जमा किया, लखपति हो गया। और इसका कुछ नहीं जमा था, तो ये बेचारा धीरे धीरे लखपति बनेगा वो भी। तो उसी प्रकार यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही वेद व्यास कहते हैं, जितना हृदय मलिन है उतने वो देर में भगवान की ओर, गुरु की ओर शरणागत होता है। लेकिन एक दिन होना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं हुआ तो ठीक है, मटर गश्ती करते करते मर गया, उसके बाद फिर करोड़ों कल्प बाद जब मानव देह मिलेगा तो फिर कोई जगत गुरु, कोई संत समझाएगा, और फिर हम सिर हिला के कह देंगे ठीक है आगे देखेंगे। यही कर रहे हैं, अनंत जन्म बीत गए और अपने को बुद्धिमान भी कहते हैं। हम ऐसे बेवकूफ थोड़े हैं, बहुत समझ बूझ के काम करते हैं। अरे इतनी बड़ी चीज मिली है मानव देह, और सही मार्ग भी मिल गया, और तुम नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो, कहते हो हम ऐसे वैसे थोड़े ही है। तो इस प्रकार गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, क्योंकि वही हमको पहले तत्व ज्ञान कराएगा। नंबर 2, फिर जब हम चलेंगे तो हमको संभालेगा। और नंबर 3, जब अंतःकरण की शुद्धि 100% हो जाएगी तो वो दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति भी वही देगा। तो शुरू से आखिर तक, आदि से अंत तक गुरु ही तो हमारे काम आता है। इसलिए ऐसा कह देते हैं, जब राम ने पूछा वाल्मीकि से कहाँ ठहरे हम लोग, तो उन्होंने कहा कि तुम ते अधिक संत करी जानी, और से वही सकल भांति सन्मानी। जो तुमसे अधिक तुम्हारे भक्त को मानता हो, नंबर 1 भक्त, नंबर 2 भगवान, उसके हृदय में जाके ठहरो। हाँ, और आप लोग इस ब्रज में एक दोहा है, सुने होंगे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ। सबसे पहले गुरु के प्रणाम करेंगे, बाद में गोविंद को करेंगे। तो लेकिन ये जो बात है गुरु शिष्य की, ये तो गधा भी जानता है, काका गाघा का ज्ञान नहीं हो सकता बिना गुरु के। भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है, दिव्य जगत की बात है, लेकिन ये कान फूंकने से नहीं होगा। भगवान नाम में भगवान बैठे हैं,
ये वाक्य रट लो सब लोग। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान् नाम नामिनो। पद्म पुराण। नाम और नामी में भेद नहीं है, नाम में नामी बैठा रहता है भगवान के नाम में। गौरांग महाप्रभु ने कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहाजनानुरागा। हे श्री कृष्ण, आपने अपने नाम में अपनी सब शक्तियां भर दी, स्वयं बैठ गए और कोई नियम भी नहीं रखा, कायदा कानून। देवी देवता के पूजन करने में भी कायदे कानून होते हैं। इनको लाल कपड़ा, इनको सफेद कपड़ा, इनको ऐसा, इनको ऐसा। भगवान कहते हैं हमको सब कुछ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे पानी दे दो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो महाप्रभु जी कहते हैं नाम में वो बैठा है सब शक्तियों के साथ। इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कर रखी है, तो ये गुरुजी क्या देते हैं कान में? गुरुजी संस्कृत में एक वाक्य होता है, उसको मंत्र कहते हैं। वो अलग अलग है, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय नमः, रांग रामाय नमः। ये भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, ये उसका अर्थ है सारे मंत्रों का। तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में कह दें तो वो मंत्र नहीं होगा? नहीं हमारे गुरु जी से चला आया है। कौन से गुरु जी हैं तुम्हारे? हमारे गुरु जी हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो क्यों जी, ये शंकराचार्य सबसे पहले हुए हैं ना? हाँ, 2500 वर्ष पहले। हाँ, उसके पहले एक गुरु चेला नहीं हुआ करते थे? होते होंगे जरूर। शंकराचार्य किसके शिष्य थे ये बताओ? गोविंदाचार्य के। वो किसके शिष्य थे? गौड़पादाचार्य के। वो किसके शिष्य थे? सुखदेव के। वो किसके शिष्य थे? वेदव्यास के। तो तुम वेदव्यास की संप्रदाय क्यों नहीं कहते? शंकराचार्य की क्यों कहते हो? क्या करते हो? अरे एक भगवान है, एक माया है और एक हम लोग हैं, इतने ही तो है। तो बस एक भगवान है उसकी तरफ जाएगा और एक माया है उसकी तरफ जाएगा अज्ञानी। तो जो भगवान की तरफ गया वो भगवान की संप्रदाय वाला है, जो इधर गया वो माया की संप्रदाय वाला है। और संप्रदाय क्या होती? और अगर आप कहते हैं नहीं मेरे मंत्र में कमाल है, पावर है, तो देव हमारे कान में। और पावर का अनुभव न हुआ तो हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी। खुल्लम खुल्ला बोलो ना, डरते क्यों हो? अरे भाई, अगर कोई आपको नकली चेक देता है, धोखा देता है, तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा आप कर सकते हैं ना। हर एक का ऐसे कान फूंकते जा रहे हैं बिना समझे बूझे। वो संसार में आसक्त होता जा रहा है, डकैती बंद कर रहा है, कुछ कर रहा है। नाम में जब भगवान की शक्ति है तो हम राम राम कहें, श्याम श्याम कहें। अरे गोपियां यशोदा मैया तो राम कृष्ण भी नहीं कहती थी,
एक कनुआ इधर आ, कनुआ, ए बलुआ, बलराम को बलुआ, जैसे आप लोग कहते हैं नहीं, पप्पो। अब वो कलेक्टर हो गया फिर भी पप्पो। तो ये तो हमारे ऊपर है, हम भगवान का जो नाम चाहे ले, जिस भाषा में चाहे ले। आज अगर भगवान अवतार ले किसी पंजाबी के यहाँ, किसी सिंधी के यहाँ, किसी बंगाली के यहाँ, तो वही भाषा तो बोली जाएगी। वो अपने बेटे को वही भाषा में, अपनी भाषा में ही तो पुकारेगा। नाम से कुछ नहीं होता, भाव से होता है। फिर भी भगवान ने अपने नाम में अपनी शक्तियां भर दी हैं, कोई जरूरत नहीं बाहर से। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, महाप्रभु जी ने कहा। नो दीक्षा न च सत्क्रिया न च पुरश्चर्या मनागीक्षते, पद्यावली। जब भगवान के नाम में भगवान की सब शक्तियां भरी है, तो तुम क्या नई चीज दोगे? और अगर देने का दावा करते हो तो अनुभव होनी चाहिए। अनुभव नहीं होता है तो फिर धोखा है, और अगर धोखा है तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। हाँ, इनके 2 लाख चले, इनके 4 लाख, इनके 20 लाख। कल हम टीवी पर सुन रहे थे, एक महात्मा जी के 20 लाख चले। अरे 20 लाख क्या, किसी कुंभ का मेला होता है, वहां करोड़ों लोग हैं, माइक लेकर के मंत्र बोल दो, साहब हो गए चले। पागलपन का क्या इलाज है? कबीर दास गए रामानुजाचार्य के पास कि हमको शिष्य बना लो। निगाह, तेरी जाति का कोई भरोसा नहीं, हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, हम ऐसे नहीं बनाते चेला। घाट के सीढ़ी पर ही लेट गए रात को। उधर से जा रहे थे गंगा नहाने गुरुजी, उनका पैर पड़ा। उन्होंने कहा राम 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 राम। कौन है भाई? उन्होंने कहा गुरुजी मिल गया मंत्र। तो अरे तू कबीर है? तो हमको हो गया काम हमारा, बस इतने से मतलब था। अगर आप कहें मैं नहीं मानता, आप नहीं बोल सकते। गुरु और भगवान कानून में बंधे हैं। जितनी मात्रा की हम शरणागति करेंगे, उतनी मात्रा की उनको कृपा करनी पड़ेगी। उनकी हिम्मत नहीं है कि नहीं करें। ये कोई संसार का मामला नहीं है कि वो अंतर्यामी नहीं है। हम एक व्यक्ति से प्यार किए करते करते मर गए, उसको पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है उधर। उधर सब पता रहता है, एक एक क्षण की। तो वास्तविक महापुरुष का पता लगाओ। अगर नहीं मिलता है तो रोकर डायरेक्ट भगवान को पुकारो कि हमको किसी महापुरुष से मिला दो। वो अकारण करुण भगवान ऐसा हिसाब बिठा देंगे कि तुमको महापुरुष मिल जाएगा। ऐसा संजोग जब कभी बन जाए, जो यही भांति बनई संजोगा, तो फिर सब बात बन जाए। ये सारी गड़बड़ी जो है, ये इन्हीं 2 कारणों से है। एक तो हम माया के अंडर में है ही है, और दूसरे हमको कोई समझाने वाला सही नहीं मिला। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, लाखों नहीं,
टाइम लगाते हैं वो भगवान की प्राप्ति के विषय में, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, लेकिन बेचारे जानते नहीं क्या करना है। पाठ, पुस्तक का पाठ, जप, पूजा, ये फिजिकल ड्रिल करते हैं। एक आंसू नहीं बहा भगवान के लिए, हृदय में वो नहीं आए, इंद्रियों से भक्ति हो रही है। इसको गौरांग महाप्रभु ने कहा है अनासंग भक्ति। इससे नहीं काम बनेगा। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। सासंग भक्ति करनी पड़ेगी मन से। ये बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन से प्यार करो, मुंह से एक नाम मत लो, काम बन जाएगा। मन भगवान में जाना चाहिए। वो किसी भी भाव से गए जाए, एक हो। कामाद गोप्यो भयात कंसः, द्वेषात चैद्यादयो नृपाः। किसी भी भाव से मन भगवान में, गुरु में एक हो जाए। मन वैसे तो तन मन धन 3 से सेवा कही गई है, लेकिन धन सबके पास नहीं है। जिसके पास है वो करे। और तन भी संसार में कोई बंधा हुआ है कहीं पर गृहस्थी में, तो तन से भी सेवा नहीं मिलेगी गुरु की। तो मन तो है, हाँ मन तो अपने हाथ में है। तो मन से शरणागत करो, सब काम बन जाएगा। तो इस प्रकार अंतःकरण की शुद्धि करने के पश्चात गुरु कृपा से अंतःकरण और इंद्रियां दिव्य बनाई जाएंगी। दिव्य, दिव्य माने भगवान संबंधी। ये प्राकृत आंख में भगवान की आंख प्लस होगी, तब भगवान का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। अन्यथा अनंत बार देखा है भगवान को, ये भगवान धन्य है, ऐसे होता है भगवान। इससे अच्छा तो हमारा बेटा है। हाँ, आप ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो दिव्य चिन्मय आंख नहीं है आपकी, इसलिए वो अलौकिक देह नहीं देख सकते, वो शब्द इन कानों से नहीं सुन सकते, इस त्वचा से स्पर्श नहीं पा सकते। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि हमको करनी पड़ेगी। हमको, वो गुरु नहीं करके देगा, भगवान भी नहीं करके देगा। वो रास्ता बताएगा, वो कृपा करेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन चलना हमको पड़ेगा, साधना हमको करनी पड़ेगी। ऐसा करके अगर हम हर साल अपने को रीड करें, पिछली गुरु पूर्णिमा से अब की गुरु पूर्णिमा में हम आगे बढ़े, किसी के कड़वे वाक्य लगना उसका कम हुआ, निंदा का असर कम होने लगा, क्रोध लोभ कम होने लगा, नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया साल भर, और ऐसे ही कुछ दिन और कर लेंगे, मर जाएंगे। और फिर ये भी क्या ठिकाना है कि हम कुछ दिन रहेंगे ही, ये तो क्षणिक है। शरीर किस क्षण में क्या हो कोई नहीं कह सकता। राजा रंक फकीर किसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए सावधान रहना है। निरंतर हरि गुरु का चिंतन मन से करना है, ताकि वो मल साफ हो, अंतःकरण शुद्ध हो और एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो।
शेष फिर। बोलिए सदगुरु सरकार की।